यहां पर देखिए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। किसे? रचेल को। जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। मॉडल कैसा है? दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं और मॉडल खुद कैसा है? बेलन के आकार का है। अच्छा, दो शंकु जुड़े हुए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आगे बोलते हैं। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, पहले ये समझ लें। और फिर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें जो दिया है, हल शुरू करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? देखिए, दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास या बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या भी r ही होगी, 3/2 सेंटीमीटर ही होगी। आगे देखिए, यहां पर ऊंचाई देखते हैं। मॉडल की ऊंचाई कितनी है? मॉडल की ऊंचाई देखिएगा, मॉडल की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई को हम मान लेंगे h1 कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी ऊंचाई निकालना है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं h2 कितनी है? 12 गुणा 2 शंकु लगे हुए हैं ना, 2 h1 को घटा देंगे तो h2 कितना हो जाएगा? 12 ऋण 2 गुणा 2 यानी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, इतनी सारी चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब हमें क्या लिखना है? मॉडल का आयतन कितना हो जाएगा? मॉडल का आयतन होगा बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन में 2 शंकुओं के आयतन जुड़ जाएंगे, शंकु का आयतन। तो देखिए, बेलन का आयतन हमें पता है πr²h और 2 गुणा शंकु का आयतन है 1/3 πr²h। अब हमने शंकु की ऊंचाई को h1 माना है। देखिए, हमने शंकु की ऊंचाई को h1 माना था, बेलन की ऊंचाई को h2 माना था। अब मान रख देते हैं। अब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई, त्रिज्या तो दोनों की समान है, 3/2 गुणा 3/2 और बेलन की ऊंचाई है 8 धन 2 गुणा 1/3 पाई, फिर से 3/2 गुणा 3/2 गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है? 2। शंकु की ऊंचाई है 2। अब देखिए, ये नीचे के 2 से ऊपर के 2, नीचे के 2 से ऊपर के 2 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर 2 दूनी 4 से 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, तो 9 दूनी 18 पाई यहां आया और यहां आ गया 3 पाई। 18 पाई और 3 पाई मिलकर हो गया 21 पाई। 21 और पाई का मान रख देंगे 22/7, 7 21, तो 66 घन सेंटीमीटर। तो संपूर्ण मॉडल का आयतन कितना हुआ? 66 घन सेंटीमीटर।